आज के टाइम में इंडिया के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के कई देशों पर उनके डिसीजंस का बड़ा असर हो रहा है। ट्रंप बिना किसी डर के डेयरिंग और एग्रेसिव पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कई इंपोर्ट्स पर हेवी टैक्स लगाने की प्लानिंग की है। इसी के तहत उन्होंने इंडिया पर यह आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। इस प्रेशर की वजह से इंडिया ने अमेरिका से आने वाली बाइक्स और कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, जिससे हार्ले डेविडसन और टेस्ला जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली। खासकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो अमेरिका में बहुत पावरफुल माने जाते हैं, जिनको कुछ लोग अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक कह देते हैं। ट्रंप का मानना है कि इंडिया अमेरिकी बाइक्स पर बहुत हाई टैक्स लगाता है, जबकि इंडियन बाइक्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने पर इतना टैक्स नहीं देना पड़ता। ये असमानता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका से हार्ले डेविडसन बाइक्स इंडिया आती हैं, तो उन पर इंडियन गवर्नमेंट 100% से 200% तक का टैरिफ लगाती है। इसकी वजह से अमेरिका में 25 लाख रुपए की बाइक इंडिया में 50 लाख रुपए तक की हो जाती है। ट्रंप पहले से ही इस मुद्दे पर क्लियर स्टैंड ले चुके हैं। उनके हिसाब से इंडिया दुनिया के उन देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा टैरिफ चार्ज करता है। वो इंडिया से अच्छे रिलेशंस चाहते हैं और पीएम मोदी की लीडरशिप को सराहते भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि इंडिया की हाई टैक्स पॉलिसी बहुत अनफेयर है। ट्रंप का कहना है कि इंडिया में गवर्नमेंट के लगाए हुए हाई टैक्स की वजह से जो बाइक अमेरिका में 25 लाख रुपए में बिकती है, वही इंडिया में 50 लाख रुपए की हो जाती है। यानी सिर्फ टैक्स की वजह से कीमत डबल हो रही है, जिससे इंडियन कस्टमर्स पर सीधा असर पड़ रहा है। हाई प्राइस की वजह से अमेरिकन कंपनियां इंडिया में अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पा रही हैं। ट्रंप इस मुद्दे को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इंडिया पर दबाव बना रहे हैं। इंडियन कस्टमर्स के लिए हार्ले डेविडसन खरीदना अब एक बड़ा चैलेंज बन गया है। हाई टैरिफ की वजह से ये बाइक्स आम लोगों के लिए अंधे के हाथ बटन जैसी हो गई हैं, यानी देखने को तो हैं, लेकिन खरीदना मुश्किल। इसी कारण इंडियन कस्टमर्स अब इंडियन ब्रांड्स या इंडिया में बनी हुई बाइक्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये सीधा नुकसान अमेरिका की कंपनियों को हो रहा है। फरवरी 2025 में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और उससे पहले ट्रंप कई देशों पर टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाया है। इस वजह से इंडिया में भी टेंशन बढ़ रही है। क्या अमेरिका अब इंडिया पर भी भारी टैरिफ लगाएगा? इंडिया कई देशों के साथ ट्रेड करता है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स खरीदता ज्यादा है और बेचता कम। मगर अमेरिका के साथ मामला उल्टा है। इंडिया अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है। इसलिए अमेरिका का मार्केट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बैंकर्स भी इस सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। फेमस बैंकर उदय कोटक ने हाल ही में कहा कि इंडिया को अभी से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के नए टैरिफ इंडिया को काफी इंपैक्ट कर सकते हैं। ट्रंप ने सिर्फ चाइना, मैक्सिको और इंडिया ही नहीं, बल्कि कनाडा पर भी बड़े टैरिफ लगाए हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड वर्ल्ड में काफी हलचल मच गई है। ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के बीच कई दशकों से बहुत अच्छे रिलेशन थे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकन लोगों को याद दिलाया कि हम कैनेडियन आपके साथ खड़े रहे हैं। जब आप अफगानिस्तान गए, तब भी हमने साथ दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने आपके लिए लड़ा और अपने सैनिकों की जान तक कुर्बान की। फिर भी आपने हम पर टैरिफ लगा दिए। जब अमेरिका ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर सेम लेवल का टैक्स इंपोज कर दिया। इतना ही नहीं, कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की। इस अपील का असर ऐसा हुआ कि कनाडा में लोग अब अमेरिकन सामान खरीदने से बच रहे हैं। कनाडा के लोग इस मुद्दे को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अब वो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स तक को बायकॉट कर रहे हैं। कनाडा की मीडिया भी इस कैंपेन को बढ़ावा दे रही है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स मत खरीदो। ये नारा हर जगह ट्रेंड कर रहा है। इससे पता चलता है कि कनाडा के लोग अपने देश को कितना प्रायोरिटी देते हैं।
एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जिसकी ज्यादा इनकम नहीं है, जब सुपरमार्केट जाती हैं तो हर प्रोडक्ट चेक करती हैं कि वो मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना हो, फिर ही उसे खरीदती है। ये दिखाता है कि कनाडा के लोग अपने नेशनल प्रोडक्ट्स को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप के इस डिसीजन का असर भारत, कनाडा, मैक्सिको और चाइना जैसे कई देशों पर पड़ रहा है। खासकर कनाडा के लोग अब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं। अब तो सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अपने रोजमर्रा के सामान में मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बायकॉट कर रहे हैं। इसी बीच भारत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ट्रंप से मिलने से पहले हार्ले डेविडसन से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। हार्ले डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ को लेकर चल रहे इशू को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली महंगी बाइक्स पर टैरिफ को कम कर दिया गया है। ये भारत की एक बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी है, जिससे ट्रंप को ये संकेत मिले कि भारत भी उनकी कंसर्न्स को समझता है। लेकिन ये पूरी तरह से एक रणनीतिक फैसला है, क्योंकि भारत ने ये मैसेज बहुत क्लियर भेजा है कि हम आपकी दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से झुकेंगे नहीं। अगर ट्रंप भी भारत से पॉजिटिव तरीके से बातचीत करें तो दोनों देशों के बीच एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। भारत ने टैरिफ कम करने की स्ट्रेटेजी बहुत सोच समझकर प्लान की है। इंपोर्टेड कार्स, बाइक्स और ट्रक्स पर टैक्स में कमी की गई है, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं गया, क्योंकि भारत को अपने लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ट्रंप मोदी की ये ट्रेड डील भारत अमेरिका के रिलेशन को एक नई दिशा दे सकती है। हाल ही में केंद्रीय बजट में भी सरकार ने कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया है। पहले जो 50% टैरिफ था, उसे 40% किया गया और कुछ मामलों में 55% से घटाकर 20% तक किया गया। अगर इस टैरिफ कट को ध्यान से देखें तो ये भारत की ट्रंप के साथ नेगोशिएशन के लिए एक चालाकी भरी स्ट्रेटजी है। इसे ऑर्डर ऑफ द डील कहा जा सकता है, क्योंकि अगर भारत ने टैरिफ पूरी तरह से 50% से 0% कर दिया होता तो अमेरिका को लगता कि भारत झुक गया। भारत ने साफ कर दिया है, हम अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, ट्रंप के प्रेशर में नहीं आते, लेकिन हाँ, हम ट्रेड डील के लिए हमेशा तैयार हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है, हम आपकी प्रॉब्लम्स समझते हैं, हम बातचीत को रेडी हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए फेवरेबल रहिए। एक फैसला लीजिए, भारत सरकार के इस टैरिफ कट से हार्ले डेविडसन जैसी बाइक कंपनियों को फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार ने कुछ टैक्सेस अभी भी बनाए रखे हैं, ताकि बाइक्स पूरी तरह सस्ती न होकर सिर्फ थोड़ी अफोर्डेबल हों। फिर भी अमेरिकी कंपनियां इस फैसले को पॉजिटिवली देख रही हैं, क्योंकि उन्हें भारत से ये सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन इस फैसले पर दो अलग अलग विचार हैं। पहला, कुछ लोग मानते हैं कि भारत ने टैरिफ जल्दी कम कर दिया, अगर थोड़ा और वेट करता तो ट्रंप और ज्यादा प्रेशर में आते। दूसरा, कुछ का मानना है कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि अमेरिका के साथ बातचीत पॉजिटिव रखने के लिए पहले से ही बैलेंस बनाना जरूरी था। अब जब भारत सरकार ने टैरिफ घटाने का पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है, तो देखना यह है कि ट्रंप की प्रतिक्रिया कैसी होगी। ये भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशनशिप के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है। भारत ने बड़े सोच समझकर डिसीजन लिया है, ना ही पूरा झुका, ना ही पूरी तरह टैरिफ हटाया, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखा। इससे भारत ने ट्रंप के प्रेशर को हैंडल करते हुए अपने लोकल बिजनेस को भी बचाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।